जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे। चलिए हम आगे की बात करते हैं। 2023 इमोशनली और फाइनेंशियली जैसे एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। पूरा भूचाल मचा हुआ था। ऐसे लोग जिनसे कभी मैं इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, उनके चेंज ऑफ बिहेवियर और उनके दिए गए धोखों के वजह से मैं पूरी तरह से शॉक में चली गई थी। मुझे ऐसा लगता था मैं जितनी लॉयल हूँ और ओपन फ्रेंडली हूँ वैसा ही सामने वाला इंसान होगा, पर ये मेरा विश्वास झूठा साबित हुआ और कई लोग मेरी ज़िंदगी से दूर जाते गए। मैं लोगों से रिलेट नहीं कर पा रही थी। वो मुझे डेविल की तरह लग रहे थे। जो लोगों से इमोशनली खेलते हैं, उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अकेली होती गई। जैसे बाकी सारी दुनिया से मैंने खुद को काट दिया है। सिर्फ मेरे पति, बच्चे, 2-3 रिलेटिव्स, बाकी कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे। सिर्फ मेरे पेशेंट्स, वर्क रिलेटेड लोग, उनसे ही मेरा कांटेक्ट था। फंक्शंस में जाना, फैमिली गैदरिंग्स, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब मैंने यूज़ करना छोड़ दिया। फेसबुक पे वैसे भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। आई वॉज फीलिंग बिट्रेड टू द कोर। और अब लोगों पे भरोसा करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं वापस कोई धोखा नहीं खाना चाहती थी। मुझे लगता था कि वापस वो लोग कोई धोखा ना दे दे। मैं किसी में इमोशनल इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। इस टाइम पे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा लो लेवल पे था, टोटली डाउन। आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ, माई डिसीजंस, माई वर्थ। बस रोती रहती थी, सोचती रहती थी, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्या इनोसेंट होना इस दुनिया में गलत है? लोगों पर विश्वास रखना, उन्हें अपना समझना गलत है? पर इन सब चीज़ों से मुझे श्री कृष्ण ने बाहर निकाला। वो उनके मैसेजेस जो मेरी सिचुएशन से रिलेट करते हैं, वो मुझे किसी न किसी रूप में भेज ही देते थे। किसी न किसी माध्यम से वो मैसेजेस मुझे मिल ही जाते थे और मैं बिल्कुल समझ जाती थी कि आपने ये मेरे लिए ही कहा है ना, आप मेरे साथ हो ना। मैं ऐसे मन ही मन में उनसे बात किया करती थी। ही वॉज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दैट टफेस्ट टाइम। फिज़िकली वो मेरे साथ न होते हुए भी मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली वो हमेशा मेरे साथ थे, मुझे गाइड कर रहे थे। कोई टैरो रीडर्स, हीलर्स, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ऐसे मैसेजेस मुझ तक ज़रूर पहुंचते थे जो मेरी सिचुएशन से 100% रिलेट करते थे। और मैं सोचती थी ये मुझसे कैसे रेजोनेट हो रहा है, ये मैसेजेस तो मेरे लिए ही हैं, इनको ये सब कैसे पता चल रहा है। इस दौरान मैं जो डिवाइन 24 यूट्यूब चैनल है, उन्होंने काफ़ी जो मैसेजेस दिए थे वो मुझसे काफ़ी रिलेट हुए थे उस टाइम पे। ये सब श्री कृष्ण की ही लीला थी। श्री कृष्ण के लीलाओं का अनुभव मैं ले रही थी और कभी कभी महाभारत और राधा कृष्ण के एपिसोड्स के थ्रू वो मुझे खुद अपने मुंह से मुझसे बात किया करते थे या मुझे वो बातें बताते थे। और तब मैं सोचती थी कि आज किसी और के थ्रू नहीं, आज तो आपने खुद ने ही मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया। और मैं आश्चर्यचकित हो जाती थी और अब इसकी आदत सी हो गई थी मुझे। मन में मैं उनसे कोई भी सवाल पूछती थी, उसका जवाब मुझे मिल ही जाता था। धीरे धीरे मैं अपने दुख से बाहर आने लग गई थी, पर लोगों में
जाने आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर और श्री कृष्णा के मैसेजेस, यही मेरा रूटीन अब हो गया था। एकदम चुलबुली, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली, ज़ोर ज़ोर से हंसने वाली, ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली मैं एकदम शांत शांत रहने लग गई, कम बोलने लग गई और ज़्यादा सोचने लग गई। मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होने लग गए थे। पहले मैं बॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड सॉन्ग्स देखा करती थी, सुना करती थी, पर अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। स्पिरिचुअल सॉन्ग, स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल रिलेटेड कंटेंट मैं ज़्यादा देखने लग गई थी। मेरा यूट्यूब फीड पूरा इन्हीं वीडियोस से भरा हुआ था। यूनिवर्स के राज, यूनिवर्स हमको क्या बताना चाह रहे हैं, यही मैं सोचती रहती थी। मैं और क्या पता लगाऊं, कौन से वीडियोस देखूं जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए, यही मैं देखती रहती थी। किसी अलग ही नॉलेज की खोज में, खुद की खोज में मैं लग गई थी।